ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लव इन हेल, और ये एक बॉयज लव मानवा है। समझ गए ना। सो ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर की, मिनवू की, जिसका ना तो कोई फ्यूचर है ना बेचारे के पास गुजारा करने के लिए पैसे। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक पॉपुलर सेल्फ प्लेजर कंटेंट क्रिएटर है जो इंटरनेट पर अपने ऊपर सेक्स टॉय का यूज़ करता है और उन वीडियोस को ऑनलाइन अपलोड करता है। लेकिन वो अपना फेस नहीं दिखाता और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओनली फैंस जैसा लगता है, और इसके लिए लोग उसे ऑनलाइन पे भी करते हैं। इसके अलावा ये बंदा एक कन्वीनियंट स्टोर पर काम भी करता है अपना गुजारा करने के लिए। ना वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब मीनबू अपना रात का वही काम कर रहा था ऑनलाइन। इसकी वीडियोस लड़के ही देखते होंगे और कमेंट की रेडी लगी हुई थी, पागल हैं लोग इसके लिए, पैसे भी डोनेट कर रहे हैं। अब अपना काम करने के बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। ना मिन वो अपने बारे में कुछ बातें बताता है, जहाँ वो बोलता है मेरा नाम चॉय मिनबो है। जब मैं बच्चा था मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया एक कार एक्सीडेंट में, और इसके बाद मुझे मेरे रिलेटिव्स की केयर में रखा गया। लेकिन उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापने की मशीन था। मुझे कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला, और मेरे जैसे लड़के के दोस्त होना किसी लग्जरी से कम नहीं था। इस बड़ी दुनिया में धीरे धीरे मुझे भुलाया जा रहा था। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कोई गोल्स नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरे जैसे इंसान के लिए ऑनलाइन दुनिया ही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। बस सिर्फ गुमनाम दुनिया ने मुझ जैसे अकेले इंसान को एक्सेप्ट किया। और अब हमें कुछ कोस प्लेयर दिखाए जाते हैं, जहां मिनबो उससे मिला। रोवन, एक काइंड और केयरिंग मैन, माय परफेक्ट टाइप। मेरी अंधेरी और उदास दुनिया में वो एक लाइट की तरह था। लेकिन उस लाइट को, उस रोशनी को बचाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जहां ऑनलाइन ये कोस प्लेयर अपने फैंस से बात करते हैं और जिसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसका अमाउंट काफ़ी हाई था। वहाँ पर कैरेक्टर को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग और भी कई सारी चीज़ें थी। अब वो बोलता है मेरे जैसा लड़का तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं कौन सा रास्ता चुनूं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं और खुश रह सकूं। और अब फिर वही काम, कपड़े उतार कर लाइव स्ट्रीमिंग, जहां वो एक कैट बना हुआ था। और ये सब करके उसे कुछ और पैसे मिल जाते हैं जिससे उसका एक महीने का काम चल जाएगा। अब उसको पता चलता है उसका फेवरेट कोस प्लेयर रोवन एक इवेंट में आने वाला है, और गेम की रिलीज की 5th एनिवर्सरी के कोलैबोरेशन होने वाली है, जो कि एक कोलैबोरेटिव इवेंट होगा कोसप्ले टीम के साथ, जहां वो प्लेयर्स को प्रो कोसप्ले फैन मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे ताकि वो अपने फेवरेट कैरेक्टर से रियल लाइफ में मिल सकें। और अब जो रोवन का कोस प्लेयर था उसका नाम जीओ था, जो पार्टिसिपेट करने वाला था रोवन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। मिनवो बोलता है उसके अलावा कोई ये नहीं कर सकता, रोवन के लिए वही सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। और वो फैसला करता है वो वहाँ जाएगा और इवेंट को अटेंड करेगा। अब मिनवो जीओ के बारे में कुछ बातें बताता है कि जीओ ने जो कोस्प्ले किया था वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि वो वायरल ही हो गया, और गेम कंपनी ने ऑफिशियली उसे इनवाइट किया इस इवेंट के लिए। मिनबो ने अब तक जियो को सिर्फ फ़ोन में देखा था, लेकिन आज वो पहली बार उससे फेस टू फेस मिलने वाला था। और वो मन में सोचता है जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। उस वक्त तो मेरे लिए पूरी दुनिया और वक्त थम चुका होगा। उसकी स्माइल, उसका गेस्चर, ऐसा लगा जैसे रोवन गेम से बाहर आ गया हो। मैं पूरी तरह से प्यार में पड़ गया हूँ। मैंने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो किए, और मैं उसकी सारी पोस्ट को लाइक करता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने उसकी सारी फ़ोटो सेव करके रखी है। धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पूरी तरीके से डूबता जा रहा हूँ, और जल्द ही हम मिलेंगे। जिसके बाद फाइनली वो दिन आता है, गेम कॉमिक्स फेस्टिवल। और ये अब बहुत नर्वस भी था कि आज वो शायद सच में जियो से बात करेगा, लेकिन आखिर मैं उससे कहूँगा क्या। और वहाँ भीड़ भी इतनी थी कि जियो को देखने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अब फाइनली जियो अपने फैंस से मिलता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर परेशान है।
अब फाइनली इंतज़ार के बाद उसका नंबर भी आता है और वो तो वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन इससे पहले जियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे हाथ तो बहुत खूबसूरत है। जिसके बाद वो उसे अपने करीब खींचकर उसके हाथ पर हल्का सा बाइट करता है और ये देखकर अपना मेन कैरेक्टर उसका तो खड़ा ही हो जाता है और बस इतने में ही टाइम अप हो जाता है और जियो उसे वहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है। जिसके बाद मिनवो वहाँ से चला जाता है। अब जियो फेस्टिवल से वापस आता है जहाँ मिनवो भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था और वो उसे स्टॉक कर रहा था। पागल है ये मिनवो। सो यहीं पर फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। और प्लीज़ कमेंट में टॉइंग डैडी लिखना बंद करो। तुम जानते हो टॉइंग डैडी के मानवा ओनर ने क्या किया था मेरे साथ? सारे मानवा आर्टिस्ट एक जैसे नहीं होते। वो समझते हैं कि यूट्यूबर कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते और वो स्ट्राइक मार देते हैं। तो प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। मैं उस मानवा को ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल पर कुछ नई मानवास भी लाना चाहती हूँ और मुझे ये मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम कब तक एक ही मांगा को घिसते रहेंगे। कहानियाँ कई हैं, कई सारी अलग अलग चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था मैं उस मानवा को ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, मैं बस कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ रही हूँ। सो प्लीज़ बात को समझो और चीज़ों को नई चीज़ें ट्राई करो। एनीवेज मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।